हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सभी विषय की तैयारी लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज आप कर सकते हैं। जहां पर आपको प्रतिदिन नए नए वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं और इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक सभी प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हो, सभी टाइप के क्वेश्चन इस पे कराए जा रहे हैं और आगे भी कराए जाएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबा दें और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे कोचिंग का नाम है टीएनएस कोचिंग सेंटर, जादवपुर में है, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को। ठीक है। और मेरा एक छोटा सा ये प्रयास है कि आप लोगों को मैं अपनी जो भी जानकारी है उसे शेयर करूं। तो फिर से आज से हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। जो हमारे केसी सिन्हा जो दिख रहे हैं यहाँ पे, केसी सिन्हा जी हैं, इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया है स्टूडेंट्स ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग स्टूडेंट फ्रेंड बोलते हैं। तो उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये बुक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 यानी प्रश्नावली 2.3 का पार्ट 6 पढ़ेंगे और ये जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट है, मतलब आज ये 2.3 समाप्त होने वाला है। और इस तरह हमारा जो मैथ का दूसरा चैप्टर, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बहुपद बोलते हैं, आज वो क्लियरली मतलब पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे हम अपने सवाल पे चलते हैं। आप लोग देखिए, बहुत लोग हैं जो इसमें वीडियो तो देखते हैं लेकिन पूरा पूरा नहीं देखते हैं, भागा भागा कर देखते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बढ़िया से जानकारी कभी भी नहीं हो पाएगी। आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ कि जब तक पढ़ाई में समय नहीं दीजिएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप पढ़ाई पे आप लोग समय दें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, तब जाके कुछ होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर शेषफल क्यू एक्स तथा शेषफल आर एक्स ज्ञात कीजिए। मतलब आपको करना क्या है कि 6 नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, किताब में आप अपने देख सकते हैं। टोटल इसमें 6 प्रश्न हैं। तो इसमें सभी प्रश्नों में आपको ये करना है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, मतलब कि भाग की प्रक्रिया का प्रयोग करना है। और उसमें क्या करना है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, मतलब ये जो जी एक्स दिया है ये भाजक है। ठीक है। और पी एक्स जो है वो भाज्य है। तो आपको जी एक्स से भाग देना है पी एक्स में। ठीक है। और भाग देने के बाद आपको निकालना है भागफल और शेषफल। क्या निकालना है? भागफल और क्या निकालना है? शेषफल। ये दोनों चीज आपको निकालना है। ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, जी एक्स से पी एक्स में भाग देना है और क्यू एक्स और शेषफल यानी आर एक्स निकालना है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 में भी निकाले थे कि भागफल और शेषफल। तो बस यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यानी 1 नंबर और 2 नंबर बता देता हूँ। बाकी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर आप लोग आसानी से इसको बना लीजिएगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पी एक्स का मान है 2x² प्लस 3x+1, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे हमेशा की तरह जहाँ भाज्य लिखा जाता है। और जी एक्स का मान है x+2, तो x+2 को भाजक की जगह लिख देंगे और इसमें भाग देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक ठो एक्स है और यहाँ पे दो ठो एक्स है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ठो एक्स है और यहाँ पे दो ठो एक्स है। तो हम क्या करेंगे कि कमी कितना का हो रहा है? एक एक्स की कमी हो रहा है, साथ ही साथ इसमें दो है, इसमें दो नहीं है। तो एक दो की कमी है और एक एक्स की कमी है, यानी 2x की कमी है। तो यहाँ पे हम 2x लिखेंगे और इस 2x से इसमें गुणा कर देंगे। तो 2x में जब x से गुणा करेंगे तो 2x और ये मतलब एक एक्स और एक एक्स, 2x हो जाएगा, x² हो जाएगा, 2x² हो गया। अब इस 2x से 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा। ठीक है। तो स्क्वायर के सामने स्क्वायर वाले को लिख देंगे, एक्स वाले के सामने एक्स वाले को लिख देंगे। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, पहले वाले को क्या करेंगे? कटा देंगे। और फिर से ये प्लस में 3x है और माइनस में 4x है, तो 3x से 4x को घटाएंगे तो -1x आएगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है छोटा अंक होता है और 4 बड़ा अंक होता है, और हमें पता है कि जब भी किसी छोटे अंक से बड़े अंक को घटाया जाता है तो उसका मान माइनस में ही आता है, तो इसलिए -x होगा। फिर +1 का +1। अब आपको सोचना है कि यहाँ भी x है और यहाँ पे -x है, मतलब दोनों में x है, बस यहाँ पे माइनस है। तो बस आपको क्या करना है? माइनस लगा देना है। और x में किससे गुणा कीजिएगा कि x आएगा? तो मात्र एक ही अंक हो सकता है, वो है 1,
कि 1 से किसी भी अंक में गुणा कीजिए तो कोई बदलाव नहीं आता है। तो यहाँ से 1 से यानी -1 से गुणा होगा। तो -1 से गुणा करेंगे x में तो आ जाएगा -x, और -1 से गुणा करेंगे +2 में तो 1 दूना 2 यानी -2 हो जाएगा। तो ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, और ये प्लस में 2 है और प्लस में 1 है तो 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह हमने क्या देखा कि हमारा जो भागफल है वो 2x - 1 हो गया। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है बाबू, आप लोग यहाँ पे लिखिएगा 2x - 1, 2x - 1, और शेषफल कितना है 3 है हमारा। क्लियर, समझ में आ गया बात? बना सकते हैं सवाल इस तरह से आप लोग। चलिए ठीक है, इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये काट दीजिएगा, इसको 2x - 1 इसको नोट कर दीजिएगा। टाइपिंग में देखिए कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है भाई, तो दिमाग नहीं जा पाता है, बहुत सारा टाइपिंग विषय का होता है, तो उसके लिए आप लोग गलत मत मानिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त ये सुधर भी नहीं सकता है। तो चलिए इसका 2 नंबर देखते हैं। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, मतलब पी एक्स का मान है इसमें x³ - 3x² + 5x - 3, और जी एक्स का मान है x² - 2, ठीक है। तो x² - 2 से भाग देंगे x³ - 3x² + 5x - 3 में, यहाँ पे नोट कर देंगे इसको। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मान 2 है और यहाँ पे x का मान 3 है, यानी कि 2 और 3 में अंतर 1x का है, तो 1x यहाँ पे लिखेंगे और इस x से इन दोनों में बारी बारी से गुणा कर देंगे। तो x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x में x² से गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, माइनस का ये माइनस, और 2 में x से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस कर देंगे, और पहले वाले को कटा देंगे हर सवाल की तरह। अब ये +2x और ये -3x² है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर और भी अच्छा ये तब रहेगा जब -2x को आप इसके सामने न लिख के इसके सामने अगर लिखते हैं तो, क्योंकि पिछले क्लास में हमने बताया था कि पावर के हिसाब से ही सजाया जाता है। तो आप -2x को इसके सामने लिखेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो -3x² का -3x² उसी तरह उतर जाएगा, और 5x और ये प्लस में 2x, तो 5x और 2x कितना हो जाएगा 7x, और -3 का -3 उतार देंगे। अब आपके पास ये है कि यहाँ पे तो x² है, लेकिन यहाँ पे -3x² है, मतलब -3 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो -3 को उठा कर हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब कहने करते -3 से गुणा कर देंगे इन दोनों में, तो बराबरी का हिस्सा आ जाएगा। तो -3 में x² से जब गुणा होगा तो -3x², और माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6। तो देखिए 7x के नीचे न लिख के मैंने अंक के नीचे लिखा है, तो 3 के नीचे अगर 6 लिखेंगे तो अच्छा लगता है, यहाँ भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है ना। तो ये अब ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, सॉरी हाँ ठीक है, अब प्लस है तो माइनस, अब ये कट जाएगा पहला वाला 7x का 7x, और ये -6 और -3 -9। तो इस तरह हमने क्या देखा कि हमारा भागफल जो है वो x-3 है, और शेषफल 7x - 9 है। देखिए बाबू ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको विशेष रूप से बनाइएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भले ही किसी सीना ज़्यादा रहता है, और ये भी रहता है, ऐसा नहीं है कि इसमें से तो सब रहता है, लेकिन एनसीईआरटी है तो थोड़ा इसको विशेष करके आप लोग पढ़िएगा। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझ गए होंगे 1 और 2 को देखने के बाद। तो इसी तरह इसका 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कहीं डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करें, उसका भी मैं वीडियो बना के डाल सकता हूँ, ठीक है ना, बट बन जाएगा, आप लोग बनाइएगा तो। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर जाने से पहले फिर नीचे लिख देंगे भागफल बराबर x - 3 दिख रहे हैं यहाँ पे, और शेषफल बराबर 7x - 9। इसको मत छोड़िएगा लिखना, ठीक है ना, क्योंकि सवाल यही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यह जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको दो बहुपद दिए गए हैं, भाग की क्रिया करना है, और पीछे भी आपको बताया जा चुका है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कि जब एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दिया जाता है, अगर उसका शेषफल का मान 0 आ जाए तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड हो जाएगा, अगर 0 नहीं आता है तो वो गुणनखंड नहीं है। तो मिला जुला के बात वहीं कि इसमें भी भाग करना है और शेषफल दिखना है कितना आ रहा है। तो इसमें भी मैं आपको 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। x - 2 पहला बहुपद है, और दूसरा बहुपद है x³ + 3x² - 12x + 4, उसको यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे x का पावर जो है वो 1 है, मतलब x 1 है, यहाँ पे x का मान 3 है, यानी x² की कमी है, तो यहाँ पे x² रखेंगे और x² से बारी बारी से दोनों में गुणा कर देंगे। तो x² में जब x से गुणा करेंगे तो x³ होगा, और x² में -2 से गुणा करेंगे तो -2x² होगा। ये यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस, माइनस है तो प्लस, इसको कटा देंगे पहले वाले को हर सवाल की तरह, और +2x² + 3x² इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 दूनी 5x², ठीक है।
फिर -12x और +4 को यहाँ पे उतार दिए। अब यहाँ पे x और यहाँ पे 5x² है तो एक 5 की कमी है, और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे एक x है तो एक x की भी कमी है, तो +5x से दोनों में गुणा कर देंगे तो 5x में गुणा करेंगे x है तो 5x² और 5x में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10x, वो भी माइनस में क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, माइनस है तो प्लस, और दोनों को क्या करेंगे ऐसे पहले वाले को हर सवाल की तरह कटा देंगे। अब ये +10x है तो 10x में से 12x कटाएंगे तो -2x हो गया, और ये +4 का +4। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि यहाँ पे x और यहाँ पे -2x है, तो x तो बराबरी कर रहा है लेकिन -2 बराबरी नहीं कर रहा है, तो -2 यहाँ पे रख के इन दोनों में गुणा कर देंगे। तो -2 से x में जब गुणा करेंगे तो -2x, और 2 में माइनस माइनस प्लस, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ये प्लस है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, देखिए बिल्कुल दोनों एक जैसा है तो कट जाएगा, और ये भी दोनों एक जैसा है तो यहाँ भी आप लोग ऐसे कटा दीजिएगा, ऐसे कटा दीजिएगा, सब कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमने क्या बोला था शुरू में कि अगर शेषफल का मान 0 आ जाए तो कहेंगे कि प्रथम बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आप आसानी से यहाँ पे बोल सकते हैं कि अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। समझ में आ गया होगा बात। इस तरह आप लोग सवाल बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और को देखते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, इसमें भी 6 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि x² + 3x + 1 से भाग देना है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 में। ठीक है, तो कल की तरह मैंने बताया था ना कि आप लोग ऐसे घेर दीजिएगा, ऐसे घेर दीजिएगा, यहाँ पे बस छूटा हुआ है थोड़ा सा, आप लोग ऐसे घेर दीजिएगा। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब चलिए, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x 2 ठो है, और यहाँ पे x⁴ है, यानी x² और 3 की कमी हो रही है, यानी 3x² की कमी है। तो अब 3x² में जब x² से गुणा करेंगे तो 3x⁴ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x 2 ठो है और यहाँ पर भी x 2 ठो है, तो 4 हो जाएगा। फिर 3x में 3x² से गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, और एक x यहाँ पे है, 2 ठो यहाँ पे है, तो 3 को हो जाएगा, 9x³ हो जाएगा। 3x² में 13 से गुणा करेंगे तो 13 तिहाई 39x² हो जाएगा, 13 तिहाई 39x²। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पे 13 नहीं है बल्कि क्वेश्चन में 1 है, यहाँ पे 13 लिखा गया है। तो 1 से जब 3x² में गुणा करेंगे तो 3x² होगा, यहाँ पे 1 कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये पहला एक जैसा है, मतलब पहले वाला तो हमेशा हर सवाल की तरह क्या हो जाता है, कट जाता है, और या उसके पहले यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये -9x³ है, प्लस में 5x³ है, तो 5x³ में से 9x³ घटाएंगे तो -4x³ आएगा, और ये -3x² -7x² -10x² हो जाएगा। 2x का 2x + 2 का +2 उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे x² है, यहाँ पे x³ है, यानी एक x की कमी है और -4 की कमी है, तो -4x की कमी है। -4x से अब तीनों में गुणा कर देंगे, तो -4x में जब x² से गुणा करेंगे तो -4x³ आएगा, और ये माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और ये 4 तिहाई 12, और एक x यहाँ पे और एक x यहाँ पे, तो x में x से गुणा होगा तो x² माइनस प्लस माइनस, और 4x में 1 से गुणा होगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है ना। 13 नहीं है, 1 है। फिर पहले वाला हर सवाल की तरह कट जाएगा। अब देखेंगे दोनों मैच तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। प्लस 12 को x² में से 10 को x² घटाएंगे तो 2x² आएगा, और प्लस 4 को x और 2 को x कितना होता है 6x, और 2 का 2 उतार देंगे, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2x² है, तो 2 की कमी हो रही है, तो 2 यहाँ पे रखेंगे और 2 से बारी बारी से तीनों में गुणा कर देंगे। जब 2 से x² में गुणा होगा तो 2x² हो जाएगा, जब 2 में 3x से गुणा होगा तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा, जब 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, बिल्कुल देखिए एक जैसा तीनों का तीनों है, तीनों का तीनों कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप लोग 3, 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के उदाहरण दें। मतलब px जो है वो भाज्य होता है, gx भाजक होता है, qx भागफल होता है और rx सेक्सफल होता है। आपको एक एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना अपने मन से। जो विभाजन एल्गोरिथम px = gx × qx + rx और घात rx << घात को संतुष्ट करते हो और निम्नलिखित शर्तों को भी संतुष्ट करते हो। मतलब कहने करते हैं आपको एग्जाम्पल देना है। ऐसा एग्जाम्पल देना है कि px जहाँ यहाँ पे हो तो gx और qx में गुणा किया जाए तो वो rx के बराबर हो। और ध्यान ये रहे
कि जो घात पी एक्स का है मतलब स्टार्टिंग का, वही घात ये आपका घात होना चाहिए, मतलब घात बराबर होना चाहिए और प्लस में वन होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसके लास्ट में जो अंक हो वो प्लस में हो, बाकी इधर कुछ भी हो और वो आपस में बराबर भी हो, वो आपस में बराबर हो। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको ऐसा पी एक्स का मान रखना है और ऐसा जी एक्स और क्यू एक्स में गुणा करना है कि उसका शेषफल एक आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल देना है। तो देखिए इस ये सब सवाल का कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, इसके लिए एग्जाम्पल देना मेरे लिए लगा कि भाई मैं एग्जाम्पल क्या दूं। तो किताब में आप आंसर शीट में देख सकते हैं कि वहाँ पे पी एक्स जी एक्स सबका मान दिया है, तो आप उसी को नोट कर सकते हैं और उसी को दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ करने की, कोई एग्जाम में भी सवाल आने वाला नहीं है, ठीक है ना। फिर भी अगर मैं चाहता तो उसको यहाँ पे टाइप कर देता, लेकिन फिर किताब में दिया ही है तो मैंने सोचा कि क्या इसको दूँ, तो बस समझा देना मेरा काम था। तो इसको आप लोग बस किताब से एग्जाम्पल एक एक दे देना है तीनों में, तो आप लोग दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। देखिए 9 नंबर में 9 क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 और 7 को बताएंगे। मतलब 4 क्वेश्चन है, 4 टाइप के, मतलब ऐसी 4 टाइप के 5 और क्वेश्चन है। तो उसको आप लोग अगर इस 4 क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो एक गारंटी मैं देता हूँ कि भले ही सवाल लंबा है लेकिन आप लोग इजीली तरीके से बहुत ही आसानी से सवाल हल कर सकते हैं, गारंटी है मेरी। तो बस ध्यान से इसको देखिएगा, एक एक स्टेप को मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। भाग देना तो सीख ही गए हो, अब थोड़ा थोड़ा इसमें चीज़ ऐड करना है। चलिए सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो है कि एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x-6। और यहाँ पे देखिएगा ये कमा के बाद दिया है 3, ये 3 इससे अलग है, किताब में भी आप देख सकते हैं 3 अलग है, ठीक है ना। सब में ऐसे ऐसे कुछ अलग अंक दिया है, एक या दो अंक दिए, इसमें तो 3 दिया है, इसके बाद वाले में 2 अंक दिया है, तो उसको मैं बताऊंगा। तो देखिए करना क्या है कि मतलब आपको 3 से इसमें भाग देना है। तो 3 से भाग देने का अर्थ है कि आप डायरेक्टली 3 से भाग नहीं देंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि जो भी इधर मान दे उसको आप x मान लेंगे। बस आपको क्या मान लेना है, x मान लेना है। अगर मान लीजिए इसमें y होता है, ये सब y होता है, जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो आप y इसको y मानते हैं, y बराबर 3। z होता है तो आप z मानते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सी चर राशि है, x है तो x मानिएगा, y है तो y, z है तो z, जो भी चर राशि हो वही मानना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट। लेट मतलब होता है माना, इंग्लिश मीडियम वाले लेट लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले माना लिखेंगे। माना x बराबर 3, ठीक है, ये x बराबर 3 मान लिया गया। प्लस में 3 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और कुछ भी नहीं बचता है बराबर के दूसरे साइड में, तो हम अपने मन से 0 लगा देते हैं। यहाँ पे x-3, अब इस x-3 से इसमें भाग देना है, यही तरीका यूज करना है। बस ध्यान रखना है कि अगर एक अंक का है तो बराबर x के बराबर में मानना है, उसको प्लस है तो माइनस में कर दीजिए, माइनस में हो तो प्लस में कर दीजिए, और उसी से जो भी बहुपद दिया गया है उसमें क्या करना है कि भाग दे देना है। भाग देना तो आप लोग जानते ही हो, तो x-3 से इसमें भाग देना है। तो चलिए भाग करके दिखा देते हैं आप लोगों को। मैं यहाँ पे x है और यहाँ पे x³ है, यानी यहाँ पे 1x और यहाँ पे 2x है, 2x की कमी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² से इन दोनों में गुणा कर देंगे, ठीक है। x² भागफल में रख देंगे और x² में जब x से गुणा होगा तो x³ हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस माइनस होगा, और x² में 3 से गुणा होगा तो 3x² हो जाएगा। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, माइनस है तो प्लस, इसको ऐसे कटा देंगे पहले वाले को हर सवाल की तरह। और ये प्लस 3x² में से 6x² घटाएंगे तो 3 से 6 तो घटेगा नहीं, क्योंकि 3 छोटा अंक और 6 बड़ा अंक है। तो जब भी छोटे अंक से बड़े अंक को घटाया जाता है तो उसका मान माइनस में आता है। तो 3x² से 6x² घटाएंगे तो -3x² आ जाएगा, ठीक है। 11x और -6 जो भी हो सबको क्या करेंगे, उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे x का मान कितना है बाबू, 1 है, यहाँ पे x का मान 2 है, मतलब x² तो एक x की कमी है और एक -3 की कमी है। अब ये -3x यहाँ पे रख देंगे और -3x से x में गुणा करेंगे तो -3x² हो जाएगा। माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 3 3 9x हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस है तो अब माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक से यहाँ पे माइनस ही रह गया, आप लोग इसके प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। और प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, उल्टा हो गया है थोड़ा, ठीक है ना, इधर उधर हो गया है। तो माइनस की जगह प्लस कहिएगा, प्लस की जगह माइनस कर दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाला कट जाएगा, और ये -9x, 11 को x में से 9 को x कटाएंगे तो 2x होगा, और ये -6 का -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे x और यहाँ पे 2x है, तो x बराबरी कर रहा है लेकिन 2 बराबरी नहीं कर रहा है, तो +2 लगा के और +2 से इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और द्वितीयाई 6 हो जाएगा। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, माइनस है तो प्लस, और एक जैसा अंक है दोनों को दोनों क्या हो जाएगा,
कट जाएगा, इसको भी आप लोग ऐसे कटा दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्लस यहाँ माइनस और इसको कटा दीजिएगा। कटाने के बाद हमें अंक क्या प्राप्त होता है, जीरो। तो शेषफल कितना आ गया, जीरो आ गया। अब बात ये कह रहा है कि आपको शून्यक निकालना है। सवाल में क्या कह रहा है कि आपको शून्यक निकालना है। शून्यक का अर्थ हुआ कि मतलब एक शून्यक तो 3 दे रहा है, बाकी और शून्यक क्या होंगे। तो आप शून्यक देखिए कहाँ से निकालेंगे। जो भी भागफल आएगा बाबू एक द्विघात समीकरण के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा, द्विघात समीकरण के रूप में। अब इस द्विघात समीकरण को आपको फर्स्ट इंटू लास्ट के मेथड में तोड़ के याद कीजिए 2.2 फर्स्ट इंटू लास्ट के मेथड पर तोड़ के इसका दो ठो जो एक्स का मान होता है जो शून्य का आता है वहीं को उसी को आपको निकालना है। अब हमारे पास जो है वो है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब उसके माध्यम से हम देखिए शून्य का निकालते हैं। ये तरीका तो आप लोग पढ़े ही हैं। तो सबसे तो नीचे लिखेंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई भी अंक नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर क्या है, 2 है। देखिए अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, किसी सी ना मैथ लिखा होगा 10th क्लास का, उसको खोलिए और पार्ट 2 यानी कि बहुपद का पार्ट 2 आप देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। अगर उसको आप लोग देख लेते हैं ना तो ये बहुत बढ़िया समझाया गया। यहाँ पे मैं तो तेज़ी से समझाऊंगा, उतना समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो पहले पढ़े होंगे उनको क्लियर क्लियर समझ में आएगा। तो पहली बार अगर चैनल पर हैं तो आप उसको जाके देखिए, आप क्लियर पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक है, तब समझ जाएंगे बढ़िया से। तो यहाँ पे x का मान 1 है और यहाँ पे यहाँ पे 2 है। तो 1 से 2 में जब गुणा करेंगे तो 1 दूना 2 होता है। अब आपको यहाँ पे सोचना होता है कि ऐसा कौन सा अंक है जिसको आपस में गुणा करें तो 2 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला अंक -3 आ जाए, ठीक है। तो आपको सोचना होता है। तो 1 और 2 में हम गुणा करें तो 1 दूना 2 भी हो जाएगा और 1 और 2 को जोड़े तो 3 भी हो जाएगा, लेकिन दोनों को माइनस में रखना होगा। रीजन क्या है कि हमें -3 लाना है, इसलिए दोनों को माइनस में ही रखना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। अब देखिए शुरू करते हैं फिर। तो एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2 यानी फर्स्ट और लास्ट कोई चेंजिंग नहीं आता है। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 का 2 लिख देंगे, बस बदलता है बीच वाला। तो -3x की जगह -1x और -2x, तो -1x -2x -3x के बराबर होता है और 1 दूना 2 भी होता है, ठीक है। शर्त लागू हो रहा है पूरा पूरा। अब ये 4 पद में हो गया, तो ये 2 पद में कॉमन निकालते हैं, फिर इन 2 पदों में कॉमन निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद वाला सवाल भी इसी तरह बनेगा। तो यहाँ पे कॉमन जो है इसमें x और इसमें भी x है, तो दोनों में हम कॉमन लेंगे x। लेकिन यहाँ पे 2 ठो x था, एक x बच गया, फिर माइनस का माइनस और ये x पूरा पूरा निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया। माइनस का माइनस, इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 है, तो 2 निकल गया। फिर यहाँ पे x हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया और 2 एकम 2 हो गया बराबर 0। अब ये एक पद है और एक पद ये है, तो दोनों में कॉमन क्या है, x-1, तो x-1 हो जाएगा। और फिर ये x और ये -2 उतार देंगे बराबर में 0। तो x-1 बराबर 0 कर देंगे और x-2 बराबर भी 0 कर देंगे। -1 में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, माइनस में 2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे 1 हो गया और x का मान यहाँ पे 2 हो गया, तो अतः शून्य बराबर 1। देखिए आप आंसर में 1 2 3 भी लिख सकते हैं। रीजन ये है कि ये शून्य तो 1 और 2 आया है, लेकिन ऊपर जो हमने सवाल पढ़ा था तो यहाँ पे एक शून्य किताब में ऑलरेडी पहले से दिया है 3, तो आप इसको भी एक साथ कहीं कहीं आंसर में लिख देता है 1 2 3। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप 1 2 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए होंगे सवाल को कि कब करना क्या है कि जो भी दे उसको x मानो, उस वहाँ से भाजक निकालो, भाग दो, और जो भागफल है उसका फर्स्ट इंटू लास्ट करो, जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 2 अंक वाला दिया हो तब उस स्थिति में क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे तो 1 अंक था, x बराबर 3 मान का हमने बना दिया। जैसे कि 2 नंबर सवाल है, इसमें 1 और 2 दो ठो x का मान दे रहा है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे से, और नोट्स बनाते चलिए ताकि एग्ज़ाम के समय में आपको ज़्यादा खोजना ना पड़े, ज़्यादा दिक्कत ना हो। और वैसे तो यूट्यूब चैनल पे मेरा ये अपलोड रहता ही है, कभी भी आप देख सकते हैं फिर से। तो चलिए इसका 2 नंबर समझते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि x का पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 23x² माइनस 28x प्लस 12, और इसमें x का मान एक है और एक 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर 1, मतलब x बराबर 1 है, एंड x बराबर 2। देखिए दो दो है, एक x बराबर 1 है और एक 2 है, दोनों के बराबर में आप 0 मान लेंगे, ठीक है। दोनों के यहाँ पे बराबर 0 मत मानिएगा, इसको अभी मत मानिए, इसको काट दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसके बाद वाला में यूज होगा इसका। और करना क्या है कि प्लस में 1 है, बराबर किधर आएगा तो माइनस, और ये भी प्लस में इधर आएगा तो बराबर माइनस,
और बराबर में अपने मन से क्या लगा देंगे, जीरो। जब कुछ भी नहीं रहता है तो जीरो। याद होगा आप लोगों को, जब हम लोग 2.2 पढ़ते थे तो उसमें एक बात होता था कि जब भी हम फर्स्ट इंटू लास्ट करते थे तो ऐसा ही आता था, ठीक है। लास्ट में हम लोग एक्स का मान ऐसे निकाल देते थे। अब उल्टा करना है, अब आपको बहुपद निकालना है, ठीक है ना। तो x-1 और x-2 एक जगह दोनों करके बराबर में जीरो। अब गुणा करेंगे, मतलब x से इन दोनों में गुणा करेंगे बारी बारी से, फिर -1 से इन दोनों में बारी बारी से गुणा करेंगे। जो भी 2 अंक वाला दे, 2 x का मान दे बाबू, तो यही करना है आपको, ध्यान से एकदम देख लीजिएगा। अब x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा, x में -2 से गुणा होगा तो -2x होगा, और -1 से x में गुणा होगा तो -x हो जाएगा, और -1 और -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक दूना 2 हो जाएगा बराबर में जीरो। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -2x और -1x होता है -3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो हमारा भाजक क्या गया, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। अब इससे भाग देना है आपको, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि बाकी मतलब 1 2 का क्या फंडा है टोटल। तो इससे अब आपको क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो भाग देने की तो प्रक्रिया बिल्कुल वही है जो आप इसके पहले भी पढ़े हो, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे x का मान कितना है, 2 है, और यहाँ पे x का पावर 4 है। कितना कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, मतलब 2x की, यानी एक्स स्क्वायर की कमी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा देंगे और एक्स स्क्वायर से इन तीनों में बारी बारी से गुणा कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर में जब एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स का पावर 4 होगा। एक्स स्क्वायर में जब 3x से गुणा करेंगे तो माइनस का ये माइनस, 3 का 3, और 2 यहाँ पे और 1 x यहाँ पे है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर में जब एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब होता है, 3x क्यूब हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर में जब 2 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बिल्कुल एक जैसा है। तो इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। प्लस 3 को एक्स स्क्वायर में से 8 को एक्स क्यूब, मतलब 3 को एक्स क्यूब में से 8 को एक्स क्यूब हटाएंगे, तो 3 को में से जब 8 को घटाएंगे तो -5x क्यूब हो जाएगा। और ये देखिए, 23 को एक्स स्क्वायर में से 2 को एक्स स्क्वायर घटेगा तो 21x स्क्वायर, और ये जो दोनों -28x प्लस 12 बचा उसको उसी तरह उतार देंगे हर सवाल की तरह। अब यहाँ पे फिर वही देखना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, मतलब एक्स का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो फिर बराबरी करना है। तो वही काम करेंगे कि यहाँ पे -5 है और यहाँ पे एक एक्स एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी मैंने -5x चाहिए, तो -5x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो -5x क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 5 3 15, और एक्स में एक्स से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, और 5x में 2 से गुणा होगा तो 5 दूना 10x, फिर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, पहले वाले को कटा देंगे। और 21 को एक्स स्क्वायर में से 15 को एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 10x है तो 10x में से 28x घटाएंगे तो -18x प्लस 12 का 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे 6x स्क्वायर है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, बस 6 की कमी है तो +6 लगाएंगे, और 6 से तीनों में बारी बारी से गुणा कर देंगे। तो 6 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस, और ये माइनस हो जाएगा माइनस, और 6 3 18x, और 6 दूना 12। ध्यान से देखिए, तीनों के तीनों बिल्कुल एक जैसा है, मतलब एक माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तीनों को कटा देंगे तो आ जाएगा जीरो। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्या निकाला, ये एक बहुपद मिल गया, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। अब इससे हम शून्य का निकालेंगे पिछले सवाल की तरफ, फर्स्ट इंटू लास्ट के मेथड से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक है, यहाँ पे 6 है, तो एक में 6 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और वही प्रोसेस करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से आप भाग देना, और ये फर्स्ट इंटू लास्ट समझाना मतलब उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे, पिछले वीडियो को अगर देखे होंगे तो आप लोग, अगर नहीं देखे तो वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह ये शून्य निकल जाएगा। चलिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग 3 4 तो आराम से बना लेंगे, एक एक अंक दिया है। 5 नंबर इसलिए बताना चाहते हैं, थोड़ा सा वो रूट में है, तो वो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका तो यही होगा, बस उसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए बता देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो रूट में है, थोड़ा इसको बढ़िया से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना, कोई वो नहीं है, टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा कि एक्स का पावर 4 -6x³ -26x स्क्वायर प्लस 138x -35, और 2 प्लस माइनस √3 है, ठीक है ना। तो √3 है, तो ध्यान से देखिए, एक प्लस में और एक माइनस में है, तो दोनों को अलग अलग करेंगे, ठीक है। यानी x बराबर 2 प्लस √3, और एक करेंगे x बराबर 2 माइनस √3, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। अब दोनों को बराबर में हम जीरो लगा देंगे, दोनों के बराबर में जीरो, क्यों, क्योंकि ये प्लस में 2 प्लस √3 प्लस में था, इधर आया क्या हो गया
माइनस में, ध्यान दीजिएगा माइनस लगा और लेकिन कोष्ठ में भी है, कोष्ठ बाहर नहीं निकला है, दो पद में इसलिए कोष्ठ बाहर नहीं निकाले। और ये भी 2 - 3 प्लस में इधर है क्या हो गया माइनस में हो गया। अब कोष्ठ बाहर निकालेंगे बराबर में 0 मान लेंगे। एक्स का एक्स माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस √3, तो x -2 -√3 और ये फिर x का x -2 और ये माइनस माइनस प्लस √3, दोनों को एक जगह अब कर देंगे बराबर में 0। अब गुणा करेंगे, पहले वाले से तीनों में गुणा करेंगे, दूसरे वाले से तीनों में गुणा करेंगे, तीसरे वाले से तीनों में गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब x में x से गुणा होगा तो x² होगा, जब x में -2 से गुणा होगा तो -2x होगा, और x में √3 से गुणा होगा तो √3x हो जाएगा। तो पहले वाले से तीनों में हो गया। अब दूसरे वाले से करेंगे तो -2 में जब x से गुणा करेंगे तो -2x, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2 में √3 से गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब -√3 से, तो -√3 में x से गुणा होगा तो -√3x, माइनस माइनस प्लस और √3 में 2 से गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस और √3 में √3 से गुणा होगा तो 3 3 का 9 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर समझ रहे हैं बात को। अब चलिए x² का x² -2x और यहाँ पे भी है -2x, तो -2x -2x -4x, अब ये 4, तो ये 4 का हम 4 लिख देंगे, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। देखिए आप सोचेंगे और सब क्या होगा, तो और सब कटाइएगा आप लोग, देखिए √3x प्लस में और यहाँ पे √3x माइनस में से कटा दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए ना। फिर आपका ये -2√3 एक माइनस में और एक प्लस में, इसको भी क्या कीजिएगा कटा दीजिएगा, तो 1 2 3 और ये 4 पॉइंट कट जाएगा, समझ रहे हैं बात को ना। तो बच जाएगा x² का x² -2x -2x 4x, 4 का ये 4 बच जाएगा, और बचा ये √9, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है बराबर में 0। x² का x² -4x का -4x और 4 से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा बराबर 0। अब हमें x² -4x + 1 से इसमें भाग देना है, और भाग करके ये देख लीजिए भागफल इतना आ रहा है x² -2x -35। तो भाग तो अब देख सकते हैं, इतना समझाने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी मैंने बना भी दिया है, देख सकते हैं कैसे बना हुआ है, समझ सकते हैं। और बनाने के बाद आपको ये मिला तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट में सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 7 - 5। तो क्लियर समझ में आ गया 5 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 7 की तरह, इसका अंतिम सवाल आपको बता देते हैं, बाकी आप लोग सब बनाइएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मैंने इसलिए बताया ये भी रूट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को x मान लेंगे, दोनों के बराबर में x बराबर √2, x बराबर -√2, और प्लस में √2 इधर आएगा तो माइनस में होगा, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, दोनों एक जगह कर देंगे और गुणा कर देंगे, x में x से तो x², x में √2 से तो √2x, फिर इससे दोनों में गुणा करेंगे तो -√2 में x से गुणा करेंगे तो -√2x, और ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर में 0। x² का x² एगो प्लस में √2x एगो माइनस में, दोनों को कटा देंगे और 4 का वर्गमूल 2 होता है बराबर में 0। और x² -2 से इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद ये भागफल बचेगा एक द्विघात समीकरण, और इसको आप लोग क्या करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट के मेथड से सॉल्व करेंगे तो शून्य का जाएगा 3/2 - 5। तो आसानी से सवाल को आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह 9 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह है कि सत्यापित करें। सत्यापित करने का अर्थ होता है कि सिद्ध करना है कि 3 1 - 1/3 त्रिघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद नहीं है, त्रिघाती मतलब जिसका सबसे अधिक घात कितना हो 3 हो, पढ़े है ना, एक पदी द्विपदी त्रिपदी, उसी तरह एक घातीय द्विघातीय त्रिघाती, वही त्रिघातीय ही 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यक है, मतलब कि ये एक बहुपद है और ये तीनों का तीनों इसका शून्यक है, आपको सिद्ध कर देना है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये बहुपद दिया है और तीनों के मान पर आपको बताना है कि ये तीनों का तीनों इसका जो है शून्य का, शून्य कब होता है जब शेषफल 0 आता है, और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करें। तो आपको बताना है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल और उसके बीच क्या संबंध है वो बराबर है। जैसे आपको याद होगा 2.2, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ 2.2 को आप देख ही लीजिए तो ही सब क्लियर होगा। तो 2.2 में क्या था कि हम लोग पढ़ते थे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a अल्फा इंटू बीटा c/a ऐसे करके, तो उसी तरह इसमें भी कुछ है जो त्रिघातीय पर है तो थोड़ा सा अलग है लेकिन उसी टाइप से है। तो जांच करना तो बाद की बात है, पहले चलिए चेक करते हैं, चेक क्या करते हैं प्रूफ करते हैं कि 3 1 और -1/3 इसका क्या है शून्य का। देखिए इसका दो तरीका है, पहला तरीका है कि आप मान लो x बराबर 3, x बराबर 3,
तो बराबर में 3 है, बराबर के इधर आएगा तो वो माइनस में, x माइनस 3 से इसमें भाग दे दीजिए, शेषफल 0 आ जाएगा। कह देंगे कहता 3 जो है इसका शून्यक है। फिर x बराबर 1, बराबर में 1 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 1 से फिर इसमें भाग दे दीजिए, वो भी 0 आ जाएगा। फिर x बराबर -1/3, माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, x प्लस 1/3 से भाग दे दीजिए इसमें, वो भी 0 आ जाएगा। तो कह देंगे सबका सब शून्यक है। ये बना सकते हैं, ये अपनी इच्छा के ऊपर है, मन कीजिए तो बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और इस तरह भी बना सकते हैं 9th क्लास के तरीके की तरह कि व्हेन मतलब जब x बराबर 3, सबसे पहले हम किस पे चलते हैं, 3 पर, देन तब इस बहुपद को उतारेंगे हर सवाल में। उसी तरह x बराबर 1 रखेंगे, फिर इसको बारी बारी से तीनों पे चेक करेंगे। और जहाँ जहाँ बाबू इसमें x दिया है सब जगह x बराबर 3 रखेंगे, मतलब 1 2 3 जगह 3 रखेंगे। उसी तरह 1 रखेंगे, फिर ये तीनों पे चेक करेंगे। तो 3 का 3 बीच में अपने मन से गुणा लगा देंगे, x की जगह 3 हो जाएगा, उसका पावर 3 है तो 3 लगा देंगे, माइनस का माइनस हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, x की जगह 3 हो जाएगा और उसमें स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, 11 का 11, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, और x की जगह 3 है, फिर -3 है। तो 3 का 3 और 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, अब माइनस 5 का 5, 3 3 9, और 11 3 33 और -3। फिर 27 में 3 से गुणा करेंगे तो 27 3 81, 5 45, -33 -3, 81 के 81, सब देखिए तीनों के तीनों माइनस लगाए तो माइनस तीनों को जोड़ देंगे। तो 3 3 6 5 11 के 1 हाथ से लेकर 3 4 7 1 8, देखिए दोनों एकदम बराबर आ गए। तो 81 से 81 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो जब 0 आ जाएगा ना तो इसी को शेषफल बोलते हैं। तो आप लिख देंगे नीचे कि अतः x बराबर जो 3 है वो 3x³ -5x² -11x -3 का एक शून्यक है। समझ में आ गया बात। तो इस तरह आप लोग सवाल को बना सकते हैं। इसी तरह x बराबर आप 1 पर चेक कीजिए, फिर x बराबर -1/3 पे चेक कीजिए। देख लीजिए मैंने चेक कर दिया, -1 पे रख के चेक कर दिया है। यहाँ पे देखिए किताब में गलती दे दिया, एक जगह 1 नहीं है -1 है, किताब में आप लोग देख लीजिएगा -1 है, और -1 पे रख के चेक करेंगे वो भी 0 आ जाएगा, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप x बराबर -1/3 पे रख के इसको बनाएंगे, तो वहाँ भी आप सॉल्व करेंगे तो टोटल का टोटल जो मान है आपका आसानी से इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब चलिए इसका जांच करते हैं। जांच करने का तरीका क्या होता है, जांच करने का तरीका ये है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे उसमें क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा 2 गो था, क्योंकि द्विघातीय था, त्रिघातीय 3 गो होगा। तो अल्फा बीटा और इसको पढ़ते हैं गामा, सूत्र होगा वही -b/a। ठीक है, तरीका इसमें भी -b/a है, बस उसमें क्या था कि उसमें a था, b था, c था, इसमें d भी आ जाता है, 4 गो पद है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब तीनों शून्यकों को जोड़ना है। तो मान लीजिए अल्फा है 3, बीटा है दूसरा शून्यक -1 और गामा है -1/3, और ये -b/a का अर्थ हुआ कि माइनस का माइनस और b का मान -5 और a का मान 3। ये -5 और 3 कहाँ से, ध्यान से यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, ये है a का मान, ये है b का मान, ये है c का मान और ये है d का मान। तो b का मान -5 है और a का मान 3 है, तो -5/3 हमने रख दिया। चलिए इसको जोड़ते हैं, 3 का 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस आप लोग कटा देंगे तो 5/3 बच जाएगा। ये 3 1 1 का लघुत्तम 3, 3 3 9, 3 एकम 3 और 1 एकम 1 रह जाएगा, 5/3। 9 का 9 -3 और -1 होता है -4/3 और 5/3। ठीक है। अब 9 से 4 घटाइए तो 5/3, इधर भी 5/3। देखिए दोनों का दोनों बराबर आ गया ना, दोनों का दोनों बराबर आ गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और -b/a, तीनों का दोनों को दोनों साइड बराबर आ गया। अब देखिए इसमें 3 तरह से चेक होता है। फिर अब गुणा के लिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, मतलब पहले से दूसरे में गुणा, फिर जोड़ेंगे दूसरे से तीसरे में, फिर तीसरे से पहले में, और ये होगा c/a। तो अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1, मतलब अल्फा मतलब पहला शून्य, बीटा मतलब दूसरा शून्य, फिर प्लस, फिर बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3, प्लस फिर गामा का मान -1/3, अल्फा का मान 3, और c/a का अर्थ हुआ, यहाँ पे देख लीजिए c का मान -11 है और a का मान 3 है, तो -11/3 मतलब -11/3 की सब बराबर आना चाहिए। तो 3 में -1 से गुणा करेंगे तो -3, ये माइनस से माइनस कटा दीजिए, कट जाएगा, प्लस में 1/3 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, और -11/3। फिर उसके बाद से 3 1 और 1 का लघुत्तम 3, 3 3 का -9, 1 का 1 और 3 एकम 3, तो 1 का 1 लिख देंगे प्लस में, और ये -9 -3 माइनस में, तो -9 -3 -12 होता है बटा में 3, 11/3।
फिर 1 से 12 घटाएंगे तो -11/3 और इधर भी है -11/3, तो दोनों पक्ष फिर से क्या हो गए, बराबर हो गए। तीसरा इसमें जांच करना होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, तो अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3, और ये माइनस का माइनस d/a, एगो b/a, एगो c/a, एगो d/a, d -3 है और a का मान 3 है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 कम 3 हो जाएगा, ठीक है, 3/3 है, 3 कम 3, इसे देखिए ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 गुणे 1 बच जाएगा, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो एक देख रहे हैं तीनों का तीनों बराबर हो गया, तो नीचे लिख देंगे सत्यापित हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप आसानी से 11 नंबर में 4 क्वेश्चन दिया है, एकदम बिल्कुल इसी तरह है, इसी तरीके से बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से सवाल बना लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही बात कर रहा है कि सत्यापित करें कि त्रिघाती बहुपद के बगल में दी गई संख्या इनके शून्यक है और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करें। तो बस तरीका वही है, 4 क्वेश्चन दिया है, उसको आसानी से आप लोग बना लीजिए। अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम वीडियो बना देंगे, बट दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए अगर जिस तरह 12 बनेगा सेम उसी तरह 13 बनेगा, और 14 जिस तरह बनेगा उस तरह 15 बनेगा। तो मैं दोनों में से एक एक करके बता देता हूँ और चैप्टर को समाप्त करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि 1, 2, 3 शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें। इसमें त्रिघातीय बहुपद निकालना है, जैसे कि हम लोग 2.2 में निकालते थे द्विघातीय बहुपद, तो यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद का भी अपना एक सूत्र है। सबसे पहले जो दिया है 1 वो अल्फा है, 2 नंबर पे बीटा है, 3 नंबर पे गामा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 13 में भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसको अल्फा मानिएगा, इसको बीटा और इसको गामा, आराम से। फिर निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों को जोड़ देना है। जैसे कि 1, 2, 3 को हम जोड़ रहे हैं तो 1, 2, 3 या 3 6 हो गए। उसी तरह इसको भी जोड़िएगा आप लोग, -3 और -2, -5 और 2, 2 से 5 कट जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, जो ऊपर हम लोग प्रूफ किए थे ना, वहीं फिर ये निकालना है। तो अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2, प्लस बीटा का मान 2, गामा का मान 3, प्लस गामा का मान 3, अल्फा का मान 1, गुणा करेंगे तो 1 दूना 2, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। फिर उसी तरह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे, तीनों में गुणा करेंगे तो 6, 3 को मान निकालना है। उसी तरह इसका भी आप लोग निकाल लीजिएगा, लिखिएगा त्रिघातीय बहुपद निकालने के सूत्र से। ये त्रिघातीय बहुपद निकालने का सूत्र है, जैसे कि द्विघातीय बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। उसी तरह त्रिघातीय बहुपद सूत्र याद कर लीजिएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। फिर x³ का x³ माइनस का माइनस और अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 और बगल में x² है तो x²। इसका जो मान है देख लीजिए यहाँ पे, इसका मान है 11, बगल में x है तो x है। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान 6 है तो 6 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया, आसानी से आप लोग बना सकते हैं, तो नोट कर लीजिए इसको। और 13 नंबर बना लीजिएगा। और आज के लिए अंतिम सवाल 14 नंबर बताएंगे, उसी तरह 15 नंबर में 4 क्वेश्चन दिया, बिल्कुल उसी तरह आप लोग उसको बना लीजिएगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चैप्टर को समाप्त करते हैं। उस त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें, इसमें भी त्रिघातीय बहुपद निकालना है, जिसके शून्यकों का योग 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग तथा उसके तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 0, -7 और -6 दिए। समझिएगा, जिसके शून्यकों का योग यानी पहले जो दिया है वो शून्यकों का योग यानी 0, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 0। फिर कह रहा है 2 करके शून्यकों का गुणनफल, मान 2 को शून्य गुणा कर करके, जैसे देखिए अल्फा इंटू बीटा 2 है, बीटा इंटू गामा 2 है, गामा इंटू अल्फा, इसका जो योग है मतलब प्लस है वो है -7। और फिर कह रहा है इसके तीनों शून्यकों का गुणनफल है, तीनों शून्यकों को गुणा किया गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान वो -100 है, यानी ये तीनों का मान दिया है। तो त्रिघातीय बहुपद निकालने का सूत्र बताइए। तो सूत्र तो पता ही है भाई, आपके सामने इसके पहले अभी बताए थे, बस तीनों का मान दिया, डायरेक्ट रख देना है। तो x³ का x³ इसका मान है 0 और उसके बगल में x² प्लस का प्लस, इसका मान है -7 तो कुष्ठ में लगाएंगे क्योंकि माइनस में है, और x लगाएंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -100 इक्वल टू 0। x³ का x³ 0 में x² से गुणा करेंगे तो 0 प्लस माइनस -7x माइनस माइनस प्लस 6 0, और x³ ये 0 खत्म हो जाएगा, -7x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसी तरह आप लोगों को 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
कि 15 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है चारों क्वेश्चन, और चारों में से ही अल्फा बीटा गामा का मान दिया है, योग गुणनफल दो दो करके और एक गुणनफल। सब में फार्मूला रखिए, सवाल को बनाइए, कंप्लीट कीजिए। इस तरह आप लोगों का 2 पार्ट समाप्त होता है। अब उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 3, और जो बहुत ही लंबा चैप्टर है लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों से अधिक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपको वीडियो इसी तरह प्रोवाइड करता रहूं सारे सब्जेक्ट का, केवल मैथ का नहीं सारे सब्जेक्ट का मिलता रहेगा। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चे जो भी हैं सबसे सब्सक्राइब करवाइए, सबसे बेल आइकन दबाइए वीडियो को ये देखने के लिए। एकदम आप लोगों को मतलब समझिए ऑल टू ऑल तैयारी हो जाएगी इसी पे, आपको ज़्यादा कोचिंग स्कूल भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इत्मीनान से यहीं पे सारा सब्जेक्ट आप तैयार कर सकते हैं, बस कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।